नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित नारंग। आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चों के टेढ़े पैरों के बारे में, जिसे हम ऑर्थोपेडिक टर्म्स में सीटीवी बोलते हैं और आम शब्दों में हम इसे क्लब फुट बोलते हैं। हमारे देश में यानी कि इंडिया में इसका इंसिडेंस 1 in 1000 है, यानी कि 1000 में से एक बच्चा कोई ऐसा पैदा होता है जिसके अंदर या तो दोनों पैर उसके टेढ़े हो सकते हैं या एक पैर टेढ़ा और एक पैर नॉर्मल हो सकता है। अब ऐसे बच्चे में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो तलवा है पैर का वो छत की तरफ देख रहा होता है और जो उसका बाहरी किनारा है वो ज़मीन की तरफ लग रहा होता है, जैसे कि आउटर लेटरल बॉर्डर जो है वो ज़मीन की तरफ लग रहा होता है। तो आइए देखते हैं ऐसे बच्चे में पैर दिखता कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे के दोनों पैर अंदर की तरफ घूमे हुए हैं। पैर का बाहरी हिस्सा ज़मीन की तरफ छू रहा है और पैर का अंदर का हिस्सा छत की तरफ देख रहा है। तो इसे हम क्लब फुट बोलते हैं। ऐसे ही एक दूसरा बच्चा दिखाया गया है जिसमें लेफ़्ट साइड में क्लब फुट नहीं है, नॉर्मल पैर है, और राइट साइड का पैर क्लब फुट है, यानी कि घूमा हुआ है। तो अब इस बच्चे में सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होगी जब बच्चा खड़ा होकर चलना शुरू करेगा। या तो बच्चा खड़े होकर बैलेंस ही नहीं बना पाएगा क्योंकि पाँव उसके टेढ़े हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें चलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही बच्चा नेगलेक्टेड सीटीवी के साथ ही चलना शुरू कर देता है तो उसका सारा वज़न पैर के बाहरी किनारे यानी कि आउटर लेटरल बॉर्डर की तरफ पड़ेगा। उस वजह से जो बाहर की पैर के बाहर की जो हड्डियां हैं वो जल्दी ख़राब होने लगेंगी। साथ में उन हड्डियों के ऊपर वजन पड़ने से जो उसके नीचे की चमड़ी है वो भी जल्दी ख़राब होने लगेगी। ऐसे में बाहरी चमड़ी के ऊपर गांठें बन सकती हैं जिन्हें हम कैलोसिटीज़ बोलते हैं, और धीरे धीरे ये कैलोसिटीज़ फिर बाद में घाव में कन्वर्ट हो जाती हैं जिन्हें हम अल्सरेशन बोलते हैं, जिनको ट्रीट करना फिर बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए। तो ऐसे में बेटर यही है कि आप इसको ट्रीटमेंट के लिए सबसे तुरंत जैसे ही बच्चा पैदा होता है और आपने नोटिस किया है कि बच्चे का पाँव टेढ़ा है तो आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाकर दिखाएं, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज ही प्लास्टर कास्ट लगा के धीरे धीरे सीरियल कास्टिंग करके हफ्ते दर हफ्ते प्लास्टर चेंज करके ठीक किया जा सकता है। इसे हम पॉन्सेटी मेथड से कास्टिंग करते हैं, जिसमें हम हर हफ्ते कास्ट बदलते जाते हैं बच्चे की और पाँव को धीरे धीरे घुमा के सीधा करते जाते हैं। आखिर में जब हम लास्ट कास्ट पर पहुंचते हैं तो हम पीछे एक छोटा सा चीरा देते हैं जिसमें हम बच्चे की पीछे की रस्सी जो टेंडन है, टेंडो एक्लीस, जो सबसे ज़्यादा टाइट होता है इन बच्चों में, उसमें हम चीरा देते हैं और पाँव को फिर तलवे को ऊपर उठाया जाता है और फिर उस प्लास्टर को हम लगभग 3 हफ्ते के आसपास रखते हैं। उसके बाद वो प्लास्टर उतरने के बाद बच्चे को जूते दिए जाते हैं जो उसे लगभग 5 साल की उम्र तक इस्तेमाल करने होते हैं। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे को प्लास्टर लगाया जा रहा है। प्लास्टर लगने के बाद कुछ इस तरह से दोनों पाँव में प्लास्टर लगा हुआ दिखता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीमेच्योर डिलीवर हुए हैं या जिनकी स्किन अभी बहुत ही फ्रेजाइल है, जो प्लास्टर को नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि प्लास्टर भी हीट होके सेट होता है। तो उन कुछ बच्चों में हीट बर्न हो जाता है अगर स्किन बहुत फ्रेजाइल है या बच्चे की चमड़ी बहुत ही पतली है या प्रीमेच्योर बच्चा है। तो ऐसे में हम मदर को कुछ टाइम के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि हम उनको 15 डेज़ का ब्रेक दे देंगे कि कास्टिंग हम 15 डेज़ बाद स्टार्ट करेंगे, प्लास्टर लगाना हम 15 दिन बाद शुरू करेंगे। तो ऐसे में हम मदर को कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज समझाते हैं जो उनको घर पे करने में मदद मिल सकती है। तो अब ये देखते हैं कि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज घर पे आप किस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें आप एक हाथ से बच्चे की टांग को पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ की उंगली और अंगूठे से बच्चे के अंगूठे की हड्डी को पकड़ेंगे और बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 10 तक काउंटिंग करके आप इसको रोक सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसे घर में पेरेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं जब बच्चा बहुत छोटा है। स्पेशली मदर्स जब बच्चे को फीड कर रही हैं तो बच्चा बहुत शांत रहता है, आपको आराम से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने देगा। अब जिन भी पेरेंट्स के बच्चे सीटीवी से दिक्कत में हैं, जिनको बाईलेटरल या यूनिलेटरल दोनों पैरों में या एक पैर में सीटीवी है, उनको होपलेस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल चीज़ है। आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को विजिट करके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि इसका जितना जल्दी आप इलाज स्टार्ट करवाएंगे उतना जल्दी बढ़िया रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि बच्चे की हड्डी गलत तरीके से सेट होने लग जाती है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है इसी टेढ़ेपन के साथ। तो फिर उसको ठीक करने में आगे फिर बहुत तरह के ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है या शिकंजा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर है आप इसको नेसेंट स्टेज में ही ख़त्म करें, यानी कि जब ये है उसी टाइम इसका इलाज स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दें। जब बच्चा पैदा हुआ है 1 हफ्ते की उम्र में ही हम बच्चे को कास्टिंग के लिए ले सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं उन पेरेंट्स की हेल्प कर पाया हूँ जिनके बच्चों में CTV की दिक्कत है और पेरेंट्स उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप ये मैसेज लेंगे कि आपको अपने बच्चे का इलाज जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाना है ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सके।